Yesterday I told you about the ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस के विषय में बताया था मैंने कल। उससे एक दिन पहले मैंने आपको बताया था हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस at the surface of lungs and at the surface of tissue occur. Today I am telling you about the transport of gas. जो भी गैसेस कहाँ पे आती हैं? लंग्स में, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। लंग्स में आई गैसेस का लंग्स में से किस में जाना रहता है? ब्लड में। और जब ये ब्लड में आती है तो ब्लड में ऑक्सीजन आती है लंग्स से, और ब्लड में से CO2 निकलकर कहाँ पहुंच जाती है बेटा? लंग्स में। लंग्स ये हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो CO2 ब्लड में थी, हाउ दिस CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, और जो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में आई वो ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन तक ब्लड के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दिस अकर्स बाय द ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके द्वारा होता है बच्चों? बाय द ब्लड। इट अकर्स बाय ब्लड। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका ट्रांसपोर्ट नंबर 1 एक तो किसके द्वारा होता है? बाई ब्लड प्लाज्मा, और सेकंड बाई RBC। ब्लड प्लाज्मा के रूप में लगभग कितने परसेंट तक? 10 से 30% तक, बल्कि 30% तक हम कह सकते हैं CO2 is transported by the blood plasma, while 70% is transported by RBC। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो। सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। ऐसा नहीं हो एक की आवाज आए बाकी सब चुप रहे तो मुझे पता ही नहीं चले कितने जुड़े हैं कितने गायब। जरा ये सैमसंग वाले आ जाएं तो इनसे कहना मुझसे बात करें। ब्लड प्लाज्मा और RBC। अब देखिए ये 3 रूपों में होता है। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म। कितने रूपों में ट्रांसपोर्ट होती है? ये 3 रूपों में ट्रांसपोर्ट होती है। नंबर 1 एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के रूप में कितने परसेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है? 7% का। एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नियर अबाउट 10 to 15%, while थर्ड है एज बाइकार्बोनेट आयन अबाउट 25 to 25 नहीं बल्कि सीधे सीधे लिख ले 70 to 77% एज बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ तक कोई डाउट? ये सैमसंग वाले मोबाइल से कौन जुड़ा है? नाम बताएं अपना। अगर नाम नहीं बताओगे हटा दूंगा तुरंत। सैमसंग वाले मोबाइल से जो जुड़े अपना नाम बोले। नहीं बोल रहे, हटा रहा हूं मैं। अगर नाम नहीं बोलेंगे तो हटा दूंगा। सैमसंग SM-A035F आपको हटा रहा हूं मैं। नाम नहीं बता रहे इसलिए हटा रहा हूं।
ये जुड़े नहीं है क्या अभी तक? अगर ये पूछे क्यों हटाया है तो इन्हें बता दीजिएगा, आप अपने नाम से नहीं जोड़ते इसलिए हटा दिया। जो भी नाम से नहीं जोड़ेगा उसे हटा दिया जाए। चलिए देखें इधर। हाँ जी, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे इधर। ये टिश्यू है और टिश्यू में लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, और जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है तो ग्लूकोज का, फैटी एसिड का, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने पे क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? आर यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट? Yes, सभी sir. तो बताओ ना, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आ जाएगी? डिफ्यूज होके एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ब्लड में। और जैसे ये ब्लड में आती है तो ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होती है, उस ब्लड प्लाज्मा में 90% क्या होता है बेटा? वाटर होता है। तो ये CO2 इस वाटर में डिजॉल्व होती है, दोनों की रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा? H2CO3। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। और लगभग 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट इसी डिजॉल्व स्टेट में, किसके रूप में? घुलित अवस्था में, डिजॉल्व स्टेट में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ टिश्यू टू द सरफेस ऑफ लंग्स। टिश्यू की सरफेस से फेफड़ों तक ये कार्बोनिक एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा के द्वारा कैरी होगी। ये ब्लड प्लाज्मा के रूप में, वो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा कार्बोनिक एसिड के रूप में जैसे ही लंग्स की सरफेस पर आएगी, ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लंग्स की सरफेस पे वापस क्या बन जाएगा? वाटर और CO2। और CO2 किस में चली जाएगी बेटा? CO2 will diffuse into the Lung. लंग, और इस तरह ये CO2 बाहर निकल जाएगी। तो 7% CO2, जो 7% CO2 है, it is transported in the form of carbonic acid in dissolved state by blood plasma. Next, हम जानते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रोटीन। और हम जानते हैं प्रोटीन किसके बनते हैं? अमीनो एसिड के। Acid. तो सबसे अंतिम अमीनो एसिड होता है उसका एमीन ग्रुप फ्री फॉर्म में पाया जाता है। तो PNH2 दैट इज फॉर प्रोटीन, ये CO2 से रिएक्शन करेगा। CO2 से रिएक्शन करने पे बनेगा PCOONH2। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेशियस अमीनो एसिड या कार्बोनेशियस प्रोटीन। कार्बन डाइऑक्साइड से रिच हो गई, इसीलिए इसे कार्बोक्सी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कार्बोक्सी प्रोटीन। अब ये कार्बोक्सी प्रोटीन टिश्यू की सरफेस पे ब्लड में आई और ब्लड प्लाज्मा में इसने प्रोटीन से रिएक्शन करके CO2 में क्या बनाया? कार्बोक्सी प्रोटीन। अब टिश्यू की सरफेस से बाई ब्लड प्लाज्मा ये कहाँ पहुंचेगी? लंग्स की सरफेस पर। लंग्स की सरफेस पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में चलेगी। कौन सी डायरेक्शन में चलेगी? रिवर्स। रिवर्सिबल डायरेक्शन में। और जैसे रिवर्सिबल डायरेक्शन में चली, तुरंत लंग्स की सरफेस पर ये वापस किसमें टूट गई? प्लाज्मा प्रोटीन और CO2 में। CO2 will diffuse into the lungs।
ये CO2 कहाँ चली जाएगी डिफ्यूज होके? लंग्स में। इसके अतिरिक्त कुछ CO2 RBC में एंटर कर जाती है। RBC में पहले से ही क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। RBC में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो लगभग 10 से 15% हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? HbCOONH2, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड की प्लाज्मा इस CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कहां तक करती है? लंग्स की सरफेस तक। लंग्स की सरफेस पर पुनः यह रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में चलती है और वापस क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर कहाँ चली जाती है? लंग्स में। इस तरह से 10 से 15% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, एज बाई कार्बोनेट आयन। दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? BC मेनली रेड ब्लड सेल। टिश्यू की सरफेस पर गौर करेंगे, देखें इधर, ये हमने मान लिया एक ब्लड वेसल में क्या बह रहा है बेटा? क्या बह रहा है? ब्लड। ये क्या है? ब्लड में प्रेजेंट क्या है ये? RBC। यहाँ टिश्यू के अंदर लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जैसे ही आई, ब्लड में ये देखा हमने RBC है। क्या ये? RBC। अब गौर करेंगे बहुत ध्यान से, जैसे ये CO2 RBC में आती है, ये RBC में प्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक वाटर से रिएक्शन करती है। इसके साइटोप्लाज्मिक वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है? इट इज ए वीक एसिड, कमजोर एसिड है, इसलिए ये तुरंत दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, H आयन और इसमें टूट गया बच्चे बाई कार्बोनेट आयनों। कोई डाउट? नो सर। अब ये H आयन और बाई कार्बोनेट आयन जो बने, दे रिएक्ट विद द, ये किससे रिएक्शन करेंगे? दे रिएक्ट विद द पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट जो RBC में पाया जाता है। तो पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट में ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव पार्ट तो इसके पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा बेटा? पोटेशियम बाई कार्बोनेट एंड हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब ये एसिड जो बना हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये एसिड चूंकि क्या ये वीक एसिड है, तुरंत क्या पैदा करेगा? H आयन। क्या पैदा कर देगा? तुरंत H आयन पैदा करेगा। अब H आयन अगर यहां से निकल गए, गौर करना मेरी बात पे, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ बोलो, पता चले ना मुझे आ रही है। तो जो H आयन बने, गौर करने की बात है, ये H आयन अगर यहां से निकल गए, हम जानते हैं pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? किसके होती है? H आयन कंसंट्रेशन के। यानी अगर यहां से H आयन निकल जाएगा तो RBC की जो pH है वो pH या तो, भाई H आयन बाहर जाएंगे, H आयन की कमी होगी,
तो आरबीसी की पीएच क्या कर जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। लेकिन आरबीसी अपने अंदर के एनवायरनमेंट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन चाहेगी वो बदल जाए। हर कोशिका ये चाहती है उसके अंदर का एनवायरनमेंट एक जैसा बना रहे। अब उसे बनाए रखने के लिए वो एच आयनों को बाहर नहीं जाने देती। किसको बाहर नहीं जाने देती, एच आयन। तो अब चायन एच आयन को नहीं जाने देगी, तो अल्टीमेटली यहां से बाई कार्बोनेट आयन निकल निकल कर कहां जाने लगते हैं, भाई एच आयन तो नहीं जा पा रहे, लेकिन कौन जाने लगता है बाहर। देखो बोलोगे नहीं तो मैं फिर पढ़ाऊंगा कम, बोलना बहुत जरूरी है सबका। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो, क्या आवाज Yes, नहीं आ sir. रही, आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। तो ये बाई कार्बोनेट आयन बाहर चले गए, तो अल्टीमेटली आरबीसी की झिल्ली पे कौन सा चार्ज आ सकता है, जब एच आयन की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ेगी तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज Negative. अगर बाहर आएगा तो अंदर कौन सा क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये आरबीसी अपनी सरफेस पर कोई चार्ज डेवलप करना चाहेगी, नो सर नो। नहीं चाहती, क्योंकि ये चाहती है इसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरफेस पर इसकी कंसंट्रेशन और इसका पीएच, इसके अंदर एसिड बेस कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो उसके लिए बदले से बाहर से क्या आने लगते हैं अंदर, क्या आने लगते हैं अंदर, क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड की प्लाज्मा में। तो ब्लड प्लाज्मा में जितने बाई कार्बोनेट आयन पहुंचे उसके बदले में उतने ही क्लोराइड आयन ब्लड प्लाज्मा से किसके अंदर आ जाते हैं। ये क्या है आपकी आरबीसी, क्या है ये आरबीसी। तो आरबीसी में उतने ही क्या आ गए अंदर, क्लोराइड आयन आ गए, जिससे कि 5 बाहर गए 5 अंदर आ गए, 10 बाहर गए 10 अंदर आ गए। तो दोनों तरफ चार्ज क्या बना रहेगा, इट विल रिमेन न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल रहेगा तो अब इसकी किसी भी तरीके से कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और CO2 किसकी फॉर्म में लॉक हो चुकी है, CO2 किसके रूप में लॉक हो चुकी है, एज बाई कार्बोनेट आयन। अब इसी रूप में ये ब्लड इस संपूर्ण आरबीसी को लेकर टिश्यू से कहां पहुंचेगा, टू द सरफेस ऑफ, टू द सरफेस ऑफ लंग्स। फेफड़ों की सतह पे ये रिएक्शन उल्टी चलेगी, फेफड़ों की सरफेस पर ये रिएक्शन उल्टी चलेगी। जो बाई कार्बोनेट आयन बाहर गए थे वो बाई कार्बोनेट आयन अब बाहर से फिर कहां आने लगेंगे, अंदर और क्लोराइड आयन जो अंदर आए थे वो कहां जाने लग गए, बाहर। अब जो बाई कार्बोनेट आयन अंदर आए वो फिर से पोटेशियम से जुड़ के क्या बनाएंगे, पोटेशियम बाई कार्बोनेट। इधर ये हीमोग्लोबिनिक एसिड ऑलरेडी है, इनकी आपस में क्या हो जाएगी, रिएक्शन। रिएक्शन होने से वापस क्या बन जाएगा, पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट और H2CO3। ये रिएक्शन कहाँ चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बनेगा, CO2 और वाटर, और ये CO2 कहाँ निकल जाएगी, लंग्स। अब अंतर क्या है, अंतर समझने की जरूरत है हमें कि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड के बनने की क्रिया एक एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती है, और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ये एंजाइम जिंक आयनों की उपस्थिति में काम करता है, और इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कितनी तेज गति से चलती है, 5000 गुना अधिक तेजी से। जितनी देर में ब्लड की प्लाज्मा में एक मॉलिक्यूल H2CO3 का बनेगा उतनी देर में अंदर H2CO3 के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 5000।
यानी कि ये 5000 गुना ज्यादा तेज रिएक्शन होती है आरबीसी में। इसीलिए ब्लड प्लाज्मा केवल 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड के रूप में ले जाती है, जबकि बाकी संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड किसके रूप में, बाइकार्बोनेट H आयनों के रूप में आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। हो जा हमने देखा आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा के बीच में किसका एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयनों का और क्लोराइड आयनों का। एक बार बाइकार्बोनेट आयन बाहर गए, क्लोराइड अंदर आए, दूसरी बार क्लोराइड आयन बाहर गए, बाइकार्बोनेट अंदर आए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयनों का क्या हो रहा है आपस में, Exchange. exchange इस एक्सचेंज को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे हम, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना। क्या कहते हैं इसको हम, हैम्सबर्गर फिनोमिना। phenomena. तो आज हमने क्या पढ़ लिया बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इसी के साथ हमारा ये आज का पूरा लेक्चर ओवर होता है। शाम तक आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का भी पहुंच जाएगा पूरा लेक्चर। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको 2 चैप्टर वो भेजे ना, 2 लेक्चर मेटाबॉलिज्म के। Yes, sir. तो जो मेटाबॉलिज्म के 2 लेक्चर भेजे हैं, दैट इज एक्चुअली द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कल जब मैं आपकी क्लास लूंगा मॉर्निंग में, तो आप लोग तब तक इतना पूरा ये तैयार कर लें, और अगर आपको कोई दिक्कत आए लेक्चर्स में तो कल आप अपनी क्या शॉर्ट आउट कर लेंगे मुझसे। Problem. क्लियर है बात काजल, शैली, सना? Yes, sir. तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप पढ़ते रहेंगे रेगुलर, लेक्चर आपके पास लगातार आते रहेंगे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और हम लगातार, और बाकी जो लोग अपनी ओर से मैसेज कर दो आप लोग क्लास नहीं ले रहे हो, कल का दिन आप लोग ये ना कहें कि कोर्स नहीं हुआ, क्योंकि हम अपनी ओर से कोर्स पूरा करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सबको इम्पोर्टेंट क्लास मिल जाए। ठीक है, Yes, sir. तो इसी के संग आज की क्लास को हम खत्म कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत है इतनी। अब आप लोगों का काम है कि आप ढंग से क्या कर ले, पढ़ ले। Pardon. ये आपका काम है, पढ़ना। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। सर माइनर बता दो। बेटा एक बार बताओ, डांट खाने के काम क्यों करते हो कविता? तुम पढ़ते नहीं हो क्या नोटिस को? मैंने नोटिस जो दिया था, माइनर तुम्हारा लिखना नहीं है मैंने वहां पे। तुम्हें अभी तक नोटिस नहीं मिला, ये बताओ कविता। सर वहां पे हम देखना भूल गए थे। तो बेटा मुझे ऐसे याद छोड़ना है, आपने ग्रुप में ये पूछो किसी ने फोटो खींचा है? अरे काजल, किसी ने फोटो खींचा है क्या वहां से? No, sir. चलो मैं आज भिजवा दूंगा तुम्हारे ग्रुप में द्वारा से सूचना। बेटा इन बातों का ध्यान रखो बेटा, मुझे ऐसे रटे हुए नहीं है, 5 सब्जेक्ट है, मुझे क्या पता है। चलो मिल जाएगा तुम्हें आज। चलिए ओके बाय।